दोस्तों यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो वीडियो आपके लिए। तो प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और वह इसलिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वे हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पते की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए। और वह इसलिए क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो आइए आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों आज के दौर में नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिलती है और सरकारी नौकरी के लिए तो बड़े ही पापड़ बेलने पड़ते हैं और सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है, जिसकी वजह से बड़ी सी बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। दोस्तों आजकल प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का बुरा हाल है और जहां पर बहुत कम वेतन पर बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति की उम्मीद की जाती है। कुछ लोगों को तो अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरी और सैलरी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग खुद की कमियों की वजह से या जीवन यापन करने के लिए या मजबूरी में ऐसी नौकरी करते हैं जो कि उनकी पसंद की होती भी नहीं है। दोस्तों आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो नौकरी कर रहे हैं। या कुछ लोग एक ही जगह नौकरी करते करते वहाँ के माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर उन्हें वो ही नौकरी अच्छी लगने लगती है, फिर चाहे वे उससे खुश हों या ना हों। लेकिन दोस्तों नौकरी का मतलब एक ही कंपनी में पड़े रहने से या सिर्फ रोजाना 8-10 घंटे काम करने से ही नहीं है। नौकरी का असली मतलब है कि आपको वहाँ पर काम करके खुशी मिलती हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आपके काम करने से आपकी कंपनी या संस्थान को लाभ मिल रहा हो। अगर ये सब चीज़ें हो रही हों तो आपका वहाँ नौकरी करना ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए टाइम पास कर रहे हैं और जिससे भविष्य के लिए आपकी वैल्यू कम हो रही है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं। आगे मैं कुछ ऐसे सवाल दे रहा हूँ जिन्हें आप अपनी मौजूदा नौकरी और कंपनी को ध्यान में रखकर ईमानदारी से खुद से पूछें और खुद का आकलन करें। आप अपने से ये सवाल पूछें कि क्या आप सच में अपनी नौकरी से खुश हैं, क्या आप सच में अपनी नौकरी को एंजॉय कर रहे हैं या आप सिर्फ मजबूरी में ये नौकरी कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से खुश हैं और वहाँ पर मन लगाकर काम करते हैं, वहाँ काम करके आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप सही नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ किसी मजबूरी में ही काम कर रहे हैं या फिर आपको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी से कुछ ना कुछ नई चीज़ें, काम करने के नए तरीके सीख रहे हैं तो आपकी नौकरी सही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वहाँ पर कितने दिन भी काम कर लें, आपकी वैल्यू सीमित ही रहेगी, जिससे आप भविष्य में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों हर इंसान पैसों के लिए काम करता है और प्राइवेट नौकरी में पैसा ही ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी कंपनी या संस्थान के लिए जितना काम कर रहे हो, क्या आपको उतनी सैलरी मिल रही है, क्या आपको अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अनुसार सैलरी मिल रही है। और इस सवाल के आकलन के लिए आप अपने पहले एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से मार्केट रिसर्च जरूर कर लें कि दूसरी जगहों पर इतने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पर कितनी सैलरी मिल रही है और फिर उसी के हिसाब से आकलन करें। दोस्तों आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर कोई ना कोई आपका बॉस जरूर होता है, वहाँ पर किसी न किसी को आपको रिपोर्ट जरूर करनी पड़ती होगी, जैसे कोई आपका सीनियर हो, मैनेजर हो या कंपनी का मालिक हो। अगर इनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो आप वहाँ पर अपनी पूरी क्षमता से और खुशी से काम कर पाएंगे। लेकिन अगर इनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप वहाँ पर अपनी पूरी क्षमता से और खुशी से काम नहीं कर पाएंगे और जिसका असर आपकी तरक्की पर भी पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके साथ काम करने वाले लोगों के संबंध आपसे अच्छे हैं तो आपको हर जगह से मदद मिलेगी, हर मुश्किल हर समस्या में लोग आपके साथ रहेंगे और आपका सहयोग करेंगे और वहाँ पर एक दोस्ताना माहौल भी बनेगा। लेकिन आपके संबंध आपके साथ काम करने वाले लोगों से अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको किसी समस्या मुश्किल में कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी और आप इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार अलग से हो सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी योग्यता से कम या बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। जैसे कोई ग्रेजुएट व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट लेवल पर काम कर रहा है, कोई इंजीनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल पर काम कर रहा है, 10 साल के अनुभव वाला व्यक्ति 5 साल के अनुभव वाले व्यक्ति की सैलरी पर नौकरी कर रहा है। तो दोस्तों ये जान ले कि अपनी योग्यता से कम या बिल्कुल अलग काम आपकी योग्यता को कम ही करता है और जिससे आपकी तरक्की के रास्ते कम होते चले जाते हैं। दोस्तों एक सवाल ये भी पूछिए अपने आप से कि क्या आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं या आप अपने मित्रों के लिए या अपने पार्टनर के लिए समय निकाल पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काम के बोझ तले दबे पड़े हैं या आपकी कंपनी में आपके पास इतना काम है या फिर आपकी नौकरी की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों काम के लिए पर्सनल लाइफ और बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपनी कंपनी में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या आपने कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं या आपने कुछ चीज़ों को बदला है जिससे आपकी कंपनी को किसी भी तरीके से कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों जान लें कि एक ही ढर्रे पे काम करने से कभी भी योग्यता नहीं बढ़ती है। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कुछ लीक से हटकर करना होता है।
दोस्तों, क्या आप अपने आप को नौकरी में पूरी तरह से संतुष्ट मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं? और अगर आप अपनी नौकरी से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं तो ये नौकरी आपके लिए ठीक है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपके सामने सवाल दिए इन्हें आप नौकरी अपनी पर्सनल लाइफ को ध्यान में रखते हुए खुद से पूछ सकते हैं और खुद का आकलन कर सकते हैं। और अगर इन सभी सवालों के ज़्यादातर जवाब हाँ हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया नौकरी कर रहे हैं जो आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छी है। पर जिन एक दो सवालों के जवाब ना हैं तो उनके अनुसार अपनी स्थिति में खुद में परिवर्तन करने की कोशिश करें। और दोस्तों, अगर इन सभी सवालों के ज़्यादातर जवाब ना हैं तो ये नौकरी आपके लिए बिल्कुल बेकार है। इस नौकरी में कभी आपकी योग्यता नहीं बढ़ सकती और साथ ही आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी नौकरी बदल लें, लेकिन सबसे पहले खुद पर विचार जरूर कर लें कि कहीं इन ना के लिए आप खुद तो जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि आप इस नौकरी से खुश क्यों नहीं है, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे क्यों नहीं है, आपके काम के हिसाब से आपके पास पर्याप्त स्किल्स हैं। इन सवालों के जवाब पता करें और इनके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो आप अपने आप में चेंज करें, अपने काम के करने के तरीके को बदलें, लोगों के साथ अपने व्यवहार को बदलें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, फिर कुछ समय बाद अपना दोबारा आकलन करें। और अगर इन सभी ना के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं तो अच्छा है कि आप इस नौकरी को छोड़ दें और कहीं ऐसी जगह नौकरी तलाश करें जहां पर आपकी ये सभी ना हाँ में बदल जाएं।